हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 की साइंस चैप्टर नंबर 3 सूक्ष्म जीव के अभ्यास प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला में दिया हुआ है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। क में है चीनी, ख में अल्कोहल, ग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, घ में ऑक्सीजन। तो हम लोग जो ईस्ट का उपयोग करते हैं वह अल्कोहल उत्पादन में करते हैं। किसमें? अल्कोहल उत्पादन में, है ना। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में प्रतिजैवी कौन है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा अल्कोहल और चौथा ईस्ट। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। तीसरा नंबर सवाल है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। पहला है जल में, दूसरा वायु, तीसरा मिट्टी, चौथा इन सभी जगहों में। तो सूक्ष्म जीव इन सभी जगहों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? सभी जगहों में पाए जाते हैं ना। पांचवा है, चौथा नंबर सवाल है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था। तो पहला पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, और घ में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन। जो सबसे पहले खोजा गया था प्रतिजैविक, वह पेनिसिलिन खोजा गया था, है ना। पांचवा नंबर प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क मोल्डिंग, ख किण्वन, ग नाइट्रोजन और घ संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है वह किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है ना। छठा नंबर सवाल है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। क चींटी, ख ड्रैगन मक्खी, ग मकड़ी और घ घरेलू मक्खी। तो क्या हुआ इसका? घरेलू मक्खी। क्या हुआ? घरेलू मक्खी, है ना। अगला है, डेंगू परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर और कॉकरोच। तो इसका क्या हो जाएगा? मादा एडिस मच्छर, है ना। क्या होगा? मादा एडिस मच्छर। देखो दोस्तों, डेंगू जब मादा एडिस मच्छर काटता है तब होता है, और एक है मादा एनोफिलिस मच्छर, तो यह इससे होता है मलेरिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इसका आंसर होगा मादा एडिस मच्छर, है ना। अगला दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में दिया है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को खाली जगह में परिवर्तित कर देता है। दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है? यह दही में। किसमें परिवर्तित करता है? दही में। तो यहाँ हो जाएगा दही, है ना। दही में परिवर्तित कर देता है ना। दूसरा नंबर सवाल है, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। दूषित जल के द्वारा। किससे होता है? दूषित जल के द्वारा। किससे होता है? दूषित जल, है ना। दूषित जल, दूषित जल के द्वारा होता है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, राइजोबियम जीवाणु खाली जगह पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? दलहन। राइजोबियम जीवाणु किसमें पाया जाता है? दलहन पौधा की जड़ों में। किसमें? दलहन पौधे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा दलहन पौधे, याद रखना है। दलहन पौधे, है ना। दलहन पौधे याद रखना है। चौथा नंबर सवाल है, पोलियो खाली जगह के द्वारा उत्पन्न रोग है। किसके? वायरस। किसके हो जाएगा? वायरस के द्वारा, है ना। वायरस के द्वारा, याद रखना, वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है पोलियो, है ना। पांचवा नंबर सवाल है, गेहूं की रस्ट खाली जगह के कारण होती है। किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। क्या होगा? कवक। किसके कारण? कवक के कारण, है ना। चलिए छठा नंबर सवाल है, चेचक के टीके की खोज खाली जगह ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, है ना, याद रखना, एडवर्ड जेनर ने। सातवां नंबर सवाल है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर खाली जगह उत्पन्न करता है क्या? रोग प्रतिरोधक। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है ना। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें बोल रहा है, कॉलम य के
जीवों का मिलान कॉलम ब से कीजिए, है ना। जीवाणु है तो जीवाणु किसमें हो जाएगा, हैजा का कारक। किसमें होगा, हैजा का कारक। जीवाणु किसमें होगा, हैजा का कारक। दूसरा है राइजोबियम, तो राइजोबियम हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसमें होगा, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीसरा है लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस का कार्य होता है दही का जमाना। क्या होता है, दही का जमाना, है ना, दही का जमाना। और चौथा नंबर है ईस्ट, तो ईस्ट का हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग। क्या होगा, ब्रेड की बेकिंग। पांचवा नंबर है एक प्रोटोजोआ। पांचवा नंबर प्रोटोजोआ, तो यह है मलेरिया का कारक। क्या है, मलेरिया का कारक। क्या है, मलेरिया का कारक। और छठा नंबर है एक विषाणु, तो ये क्या हो जाएगा, एड्स का कारक। क्या वही, एड्स का कारक। क्या हो जाएगा, एड्स का कारक, है ना, एड्स का कारक है। यहाँ देख लीजिए, एड्स का कारक हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। उत्तर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग निम्न है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, है ना। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, किताब में 3 ही दिया हुआ था, तो देखिए हम लोग 3 लिख दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सरियोमाइसिन, है ना। तो हम लोग लिख दिए एरियोमाइसिन। क्या है, एरियोमाइसिन, है ना। चलिए छठा नंबर सवाल है, मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों का नाम लिखिए। तो देखिए पहला है, मनुष्य में फफूंद कवक से उत्पन्न रोगों के नाम। पहला दाद, त्वचा पर लाल रंग का होना। और दूसरा गंजा, गंजापन आने की, जिसका बाल उड़ जाता है ना। चलिए सातवां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा नमक और दूसरा हो जाएगा चीनी, है ना। चलिए आठवां नंबर सवाल है, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताए। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। बोल रहा है कि ऐसे जीवाणु के नाम, सूक्ष्म जीव के नाम बताइए जो हमारे जीवन में उपयोगी है। तो देखिए हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों, पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार का जीवाणु है जिसका उपयोग प्रतिजैविक बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहन पौधों की जड़ों में उपस्थित होती है तथा ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है ताकि पौधों नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके, है ना। चलिए अब 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न भी आए दोस्तों, तो याद रखना है, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रतिजैविक एक प्रकार के रसायन पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। सावधानियां देखिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। हमें हमेशा इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार वह एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा, है ना। 10वां नंबर सवाल है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखे। पहला हो जाएगा उत्तर, नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थ का संदूषण रोकते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, है ना, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक का परिरक्षक का कार्य करता है ना। चलिए अब 11वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो होगा, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के प्रति तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्मजीव के शरीर में पुनः प्रवेश कराने पर किस प्रकार उनसे
लड़े, है ना। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला हम पहले करवा चुके हैं चैप्टर 1 में, है ना, कोशिका चैप्टर में करवाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वहाँ से जा कर के देख लीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।